बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है और आज प्राइम टाइम में बात करते हैं आज दिन भर क्या कुछ बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि आज हाई कोर्ट ने जम्मू व कश्मीर में नेशनल हाईवे 44 पर पठानकोट और उधमपुर के दरमियान 2 टोल प्लाजों पर टोल फीस को कम करने का हुक्म दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अदालत ने कहा है कि जब तक कटरा अमृतसर नई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जो है काम मुकम्मल नहीं हो जाता, मुसाफिरों से सिर्फ 20% रकम जो है वो वसूल की जाए। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने रोड ट्रांसपोर्ट की वजारत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हिदायत दी है कि वो लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर टोल फीस की वसूली को मौजूदा रकम का 20% तक जो है वो कम करे। यानी लखनपुर टोल प्लाजा और बन टोल प्लाजा पर टोल फीस 26/1/2024 से पहले लागू होने वाली शरह का 20% होगी, जब तक कि लखनपुर से उधमपुर तक कौमी शहरा को मुकम्मल तौर पर अवामी सहूलियात फराहम करने के लिए जो है किया गया है। आपको बता दें कि बेंच ने जो है वजारत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जम्मू व कश्मीर हुकूमत को ये भी हिदायत दी है कि वो मौजूदा टोल प्लाजों से 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल प्लाजा कायम ना करें। और अगर नेशनल हाईवे पर 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल प्लाजा जम्मू व कश्मीर के यूटी या लद्दाख के यूटी में है, इसे आज से 2 माह के अंदर हटा दें। और आपको बता दें कि बन टोल प्लाजा पर जो है बारी टोल फीस जो है वसूल किया जा रहा है। और इसी तरह से न सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खजाने भरे जा रहे हैं, बल्कि करोड़ों रुपयों का ठेका भी जो है वो लिया जा रहा है। वही दूसरी जानिब जो है जम्मू व कश्मीर में रजौरी ज़िले के सुंदरबनी सेक्टर के एक गांव में आज भारतीय फौज के एक काफिले पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। ताहम अब तक मिली इत्तलात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि काफिला सुंदरबनी सेक्टर से गुजर रहा था कि नामालूम बंदूक बरदारों ने अचानक काफिले पर गोलियां चलाई है, फायरिंग कर दी। और एक और जराये ने बताया है कि फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ, जबकि मुसल्लह अफराद का सुराग लगाने के लिए इलाके को जो है गहरे में ले लिया गया था। और सरकारी तौर पर फौज ने अभी तक किसी नुकसान की कोई इत्तला जो है वो नहीं दी है। और नामालूम मिलिटेंटों की जानिब से फौजी काफिले पर फायरिंग के बाद जो है इलाके का मुआसरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई। और फायरिंग के बाद फौज के जवानों ने तेज़ी से इलाके को गहरे में जो है वो ले लिया है और हमला आवरों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और वाक़े का मुकाम सुंदरबनी में CRPF बटालियन हेडक्वार्टर से तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में सिक्योरिटी का जायज़ा जो है वो लिया जा रहा था। आपको बता दें कि इधर दूसरी जानिब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत खेलो इंडिया सरमाई खेलों के लिए नई तारीखों का ऐलान करने की पोजीशन में नहीं है। वाज़ेह है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा मरहला जो इस माह के शुरू में गुलमर्ग में होना था, कम बर्फबारी की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। और गुलमर्ग में साल भर चलने वाले हेलीकॉप्टर सर्विस के इफ्तिताई तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इंतज़ामिया बर्फबारी की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है और स्की फेडरेशन के माहिरीन आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे और अगर वो मंजूर करते हैं तो मार्च के पहले हफ्ते में खेलों का इनेकाद किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि अभी तक हम कोई ऐलान करने की पोजीशन में नहीं है। अगर मुनासिब बर्फबारी होती है तो गेम्स जो है वो मार्च के शुरू में होंगे, वरना मौसम गर्मा के करीब आने की वजह से जो है ये मुमकिन नहीं होगा। आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर ने इंकिशाफ किया है कि हुकूमत गुलमर्ग के इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए निजी सरमाईकारों के साथ बातचीत कर रही है। और इसके अलावा पाइपलाइन में जो है नई केबल कार मंसूबे के साथ जो है गंडोला को मज़ीद तरक्की देने के मंसूबे जो है वो जारी है। और बजट के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा कि वो 7 मार्च को इस मसले को हल करेंगे। नाज़रीन किराम आगे बढ़ते हैं। इधर इस साल वादी में मौसम सरमा के सरतरीन मौसम में खुश्क मौसम ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और चले कलान में सिर्फ 20% बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान भी पैदा हो गया है। मौसमियात के मुताबिक
मौसम सरमा में खुश्क मौसम के मनफी असरात मौसम गर्मा में ज़राअत और बागबानी की सरगर्मियों पर पड़ेगा और आने वाले महीनों में बारिश न होने की सूरत में पानी की किल्लत भी पैदा हो सकती है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में मंगल की रात के दौरान दरमियानी सी हल्की बारिशें और बर्फबारी हुई, जिससे तवील खुश्क मौसम का दौर जो है वो ख़त्म हुआ है और फरवरी का महीना ज़्यादातर खुश्क रहा, लेकिन ताज़ा तरीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से खुश्क मौसम से थोड़ी राहत मिली है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारामूला कुपवारा जैसे शुमाली अजला में हल्की सी दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी हुई, जबकि जुनूबी अजला पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान में मंगल की रात हल्की सी दरमियानी दर्जे की बारिशें हुई है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के महकमा मौसमियात के डायरेक्टरेट मुख्तियार अहमद ने कहा है कि कश्मीर खित्ते में 26 से 28 फरवरी तक बड़े पैमाने पर बारिशें होने का इम्कान है। इन्होंने कहा है कि सोनमर्ग और पहलगाम के सेहती मुकामात समेत वादी के बालाई इलाकों में दरमियानी सी बर्फबारी जो है वो भारी दर्ज की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की पेशनगोई जो है वो की है। और ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक बारिश के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर दोनों तरफ से ट्रैफिक रमा दवा है, लेकिन दीगर शहरा बाशमूल शोपियन को रजौरी पूंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड और SSG रोड, बदरवा छम रोड और सेंथन रोड बंद है। हुक्काम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि श्रीनगर जम्मू शहर पर दिन के वक्त सफ़र करें और रामबन और बानिहाल के दरमियान गैर ज़रूरी रुकावट से गुरेज करें, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग और पत्थरों का खदशा है। पेशनगोई के पेश नज़र जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने ज़िला और तहसील सतह पर तमाम इंतजामी अदारों को अलर्ट रहने और हंगामी सूरत हाल में आवाम की मदद करने की हिदायत दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।